हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, अगर आप किसी स्टॉक को पकड़ते हैं और वो अपने सेक्टर का लीडर नहीं है, आपको मालूम है यू कैन मेक मनी बट यू विल स्टिल बी फार बिहाइंड द नंबर वन स्टॉक बाय अप्रोक्सीमेटली 3 to 5% CAGR। इसका मतलब क्या है? अगर आपने सेक्टर के लीडर को नहीं पकड़ा और आपका रिटर्न 20% CAGR का आ रहा है, तो सेक्टर का रिटर्न 25 से 27% CAGR का हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि सेक्टर के लीडर को कैसे पकड़ा जाता है, या जो स्टॉक आप होल्ड कर रहे हैं वो अपने सेक्टर का लीडर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। मैं अगले 10 मिनट के अंदर आपके साथ ऐसी कुछ रेशोस डिस्कस करने वाला हूं, ऐसे कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करने वाला हूं कि आप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सिर्फ इन चुनिंदा पैरामीटर्स को देखकर पता लगा सकते हैं कि क्या आपका स्टॉक पहला स्ट्रांग है या नहीं है, दूसरा सेक्टर का लीडर बनने की इसमें हिम्मत है या नहीं है। आइए विदाउट एनी डिले हम चलेंगे धन के स्कैनएक्स टर्मिनल पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को यहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डाउनलोड धन ऐप राइट नाउ। आइए दोस्तों, चलते हैं हम यहां पर धन के स्कैनएक्स टर्मिनल पे। दोस्तों, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे अपनी कंपनी के मार्जिन को। कैसे? देखो, अगर आपकी कंपनी लीडर नहीं है तो मार्जिन कमांड नहीं करेगी, और अगर आपकी कंपनी पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा मार्जिन कमा रही है, चांसेस आर वेरी हाई उसके पास मोट है, चांसेस आर वेरी हाई कि उसकी उस इंडस्ट्री में पकड़ बहुत स्ट्रांग है। आप सोचिए, या तो आप कम मार्जिन पे बहुत बड़ा रेवेन्यू कर रहे होगे, और या फिर आप सेम रेवेन्यू हायर मार्जिन पे कर रहे होगे। देखिए, आपके कॉम्पिटिटर ने आपके क्लाइंट को 10% के मार्जिन में माल सप्लाई किया, लेकिन आपसे आपका क्लाइंट 15% मार्जिन पे भी लेने को तैयार है। मतलब आपके कॉम्पिटिटर को 90 रुपए का प्रोडक्ट पड़ा और उसने 100 का बेचा, आपको 90 का पड़ा लेकिन आपने 105 का बेचा, तब भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है, तब भी कस्टमर आपके पास आ रहा है। इसका मतलब आपके पास मोट है। अब दोस्तों, यहां पर हम कैसे पता लगाएं कि मेरी कंपनी के पास मोट है या नहीं है? हम यहां पर टाइप कर लेते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन। दोस्तों, मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन शुड बी मोर देन इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आधी कंपनीज आपने गायब कर दी है, आधी कंपनीज का ही ऑपरेटिंग मार्जिन अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा का है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम साथ में यह भी चेक कर लेते हैं कि मेरी कंपनी ग्रो भी कर रही है नहीं कर रही है। दोस्तों, यहां पर सबसे पहली चीज, मेरी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट पिछले 1 साल का, अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, अगर आपकी कंपनी एक्चुअली में इंडस्ट्री का लीडर बनना चाहती है, तो उसकी ग्रोथ सिर्फ इंक्रीज नहीं हो रही होगी, एक्सपैंड हो रही होगी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही होगी, रादर द सही वर्ड इज एक्सेलरेट हो रही होगी। दोस्तों, यहां पर देखिए, पिछले 1 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट आपकी कंपनी का इट शुड बी मोर देन पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट। मतलब पिछले 1 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट ज्यादा हुआ है कंपेयर टू जितना पिछले 3 साल में कंपनी ने ग्रो किया था। नॉट जस्ट दिस, पिछले 5 साल के पैरामीटर को भी इसको बीट करना चाहिए। तो यहां पर मैं एक कंडीशन और ऐड कर लेता हूं कि मेरा रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज पिछले 1 साल का शुड अगेन बी ग्रेटर देन, यहां पर देखिए एडवांस में जाके, मोर देन रेवेन्यू ग्रोथ रेट ऑफ 5 years ऑल्सो। तो मेरी कंपनी ने अपने पिछले 3 साल के लेवल को बीट किया है, पिछले 5 साल के ग्रोथ रेट को बीट किया है, प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी कंपनी पिछले 5 साल के पीरियड में रेवेन्यू ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे, पिछले 5 साल में कम से कम 15% का ग्रोथ रेट होना चाहिए। देखो, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। मेरी कंपनी ने पिछले 5 साल में 15% से ग्रो किया ऑन एन एवरेज, पिछले 3 साल में 15 से भी ज्यादा परसेंट से ग्रो किया, पिछले 1 साल में 15% से भी ज्यादा से ग्रो किया, क्योंकि पिछले 1 साल का ग्रोथ रेट पिछले 5 साल से ज्यादा है, 1 साल का ग्रोथ रेट 3 साल से ज्यादा है, और 3 साल वाला भी 5 साल से ज्यादा है। इसका मतलब मेरी कंपनी का ग्रोथ चार्ट ऐसे चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ना सिर्फ वो ग्रो कर रही है बल्कि ज्यादा मार्जिन अर्न कर पा रही है कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। अब दोस्तों, कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिस पे हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो ये है कि मेरी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए और अपने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट कर पा रही है नहीं कर पा रही। सिंपल से 2 पैरामीटर ऐड करता हूं, और यहां पर आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं, मुझे चाहिए मेरी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कम से कम 15% का रिटर्न जनरेट कर रही है, और अपने क्रेडिटर्स के लिए कम से कम 20% का रिटर्न जनरेट कर रही है। यहां पर देखिए मेरे सामने बचती है सिर्फ और सिर्फ 25 कंपनीज। ये कंपनीज ऐसी हैं जो अपने सेक्टर का लीडर बनने की हिम्मत रखती हैं। अगर सेक्टर का लीडर बाय चांस नहीं भी बन पाई तो भी ये कंपनीज खराब नहीं है। रीजन बीइंग, ये सारे बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है। क्या? पहला, कि वो ग्रो कर रही है, दूसरा अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट कर रही है, तीसरा अपने क्रेडिटर्स के लिए भी रिटर्न जनरेट कर रही है, चौथा उसका रेवेन्यू लगातार एक्सपैंड कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। एक लास्ट पैरामीटर मैं यहां पर और डालूंगा, सिर्फ मुझे यहां पर ऐसी कंपनीज चाहिए जिनका डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा ना हो। तो यहां पर मुझे चाहिए ऐसी कंपनीज जिनका डेट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए। अगर ये इंडस्ट्री में भी कम हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरी कंपनी ऐसी है जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0 से 1 के बीच में है। अब इसका मतलब यह है कि कंपनी ग्रो भी कर रही है, बिना उधार के ग्रो कर रही है, अपनी पीयर से, अपने इंडस्ट्री के बाकी कंपटीटर से सस्ती मिल रही है, और उनसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। क्योंकि आपने नोटिस किया हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन
इंडस्ट्री के ऑपरेटिंग मार्जिन से ज्यादा है। दूसरा, हमारा रेवेन्यू ग्रोथ रेट 3 साल से ज्यादा है, हमारा रेवेन्यू ग्रोथ रेट 5 साल से भी ज्यादा है, हमारा रेवेन्यू ग्रोथ रेट 5 साल का 15% से ऊपर है, मतलब 1 साल वाला तो 20%, 25%, 30% कुछ भी हो सकता है, 16% तो कम से कम होगा ही, और 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट भी 16, 17, 18% के आसपास का हो सकता है। दोस्तों, ये सारी कंडीशंस ऐड करके आपको रिलेटिवली सेफ और ग्रोइंग कंपनीज मिल सकती हैं, स्पेशली वो वाली कंपनीज जो अपने सेक्टर का लीडर बनने की हिम्मत रखती हैं। एंड मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि सेक्टर के लीडर पकड़ने पर जो फायदा है वो सेकंड नंबर की कंपनी पकड़ने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन दोनों में हिस्ट्री सजेस्ट करती है अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5% के आसपास CAGR का डिफरेंस आता है। अगर आप अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए स्टॉक को परचेज कर रहे हैं तो ये 3% या 5% एनुअल CAGR 10 साल में 50% का रिटर्न का डिफरेंस जनरेट कर देगा, रादर इससे भी ज्यादा। अभी हमने कंपाउंडिंग को कंसीडर नहीं भी किया तो भी 50% का डिफरेंस आएगा। कंपाउंडिंग कंसीडर करेंगे तो ये नंबर और बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्क्रीनर कि ये आपको सेक्टर के हिडन लीडर्स ढूंढ के देगा। इस स्क्रीनर का मैं यहां पर नाम रख रहा हूं सेक्टर आउट परफॉर्मर्स हिडन लीडर्स। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो सिंपल सेक्टर आउट परफॉर्मर्स लिख दीजिएगा, ये स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों, ये वाले स्टॉक्स को आप MTF के बेसिस पे शॉर्ट टर्म में ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स है। आप चाहें तो अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को यूज करके भी उनको प्लेज करके इनको ट्रेड कर सकते हैं, यहां से भी आपके रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों फीचर्स आप तभी यूज कीजिएगा जब आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझते हो। दोस्तों, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्कैनर, और ये हर उस इन्वेस्टर को और हर उस पोजिशनल ट्रेडर को यूज करना चाहिए जो सेक्टर पे थोड़ा सा भी फोकस रखता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आप ऐसे स्टॉक्स में अगर धन चार्ट्स पे जाकर सिंपल 50 EM में क्रॉसिंग अबव 200 पीरियड EM में भी लगा देंगे, जैसे कि हम यहां पर गए, इनमें से जोन से स्टॉक्स में आपका 50 EM में 200 पीरियड EM के ऊपर ट्रेड हो रहा होगा, वहां पर आपको एक शॉर्ट टर्म का मोमेंटम भी पकड़ने को मिल जाएगा। और जिस किसी पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक में ऐसा सबसे पहले होगा, चांसेस आर हाई कि वही लीडर निकलने वाला है। दोस्तों, कैसा लगा आपको स्क्रीनर? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सेक्टर आउट परफॉर्मर कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 भी लिख दीजिएगा, मैं वो वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.